नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंडा थाना क्षेत्र में गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल में लगी भीषण आग। आग लगने से किसानों की फसल जलकर हुई राख। 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में फैली आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। निगोही के सतवां गांव में तेज रफ्तार कार ने ग्रामीण को मारी टक्कर। हादसे में ग्रामीण की दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड को किया जाम। कार्रवाई के ठोस आश्वासन के बाद खुलवाया गया जाम। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण में 33 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए सख्त निर्देश। और पोया क्षेत्र के पटई गांव के पास महिला से लूट की कोशिश। बाइक सवार युवकों ने महिला के कान में पहने हुए जेवर नोचने का किया प्रयास। महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से हुई घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो यह तो थी आज की दिन भर की बड़ी हेडलाइंस और अब आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चौक कोतवाली पुलिस ने तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अनुज ठाकुर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में आज से लोकसभा चुनाव और ददरौल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां प्रत्याशी 25 अप्रैल तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से 3 बजे तक जमा किए जाएंगे। आपको बताते हैं कि सपा 22 अप्रैल और भाजपा 23 अप्रैल को अपना पर्चा भरेगी। नामांकन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज जनसुनवाई की गई। यहां पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका निस्तारण करवाया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। निगोही थाना क्षेत्र के सतवां गांव में एक कार ने ग्रामीण को टक्कर मार दी। हादसे में रसूलपुर गांव के रहने वाले गंगाधर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक रोड जाम रहा, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। फिलहाल कार्रवाई के ठोस आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया जा सका। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अल्लागंज पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोठा मंझा गांव के रहने वाले अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक देसी तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया है। एफसीआई के डायरेक्टर अशोक कुमार मीणा के आने की सूचना मिलते ही तिलहर की नवीन गल्ला मंडी में बिचौलियों में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में एफसीआई के जनरल मैनेजर एचएस धालीवाल नवीन गल्ला मंडी पहुंचे और उन्होंने गल्ला मंडी में लगे हुए सरकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी प्रशासन और केंद्र प्रभारियों में हड़कंप मचा रहा। निगोही के चनियोरा गांव में रामनवमी के मेले का आयोजन किया गया। यहां पहुंची तिलहर विधायक सोलोना कुशवाहा ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। मेला कमेटी के अध्यक्ष नरेश पाल ने बताया कि यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मेला देखने पहुँचते हैं। आपको बता दें कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांट क्षेत्र में ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांट थाना क्षेत्र के मुड़िया आस गांव का रहने वाला अर्जुन हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाजी से अपने रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहा था। तभी ददरौल मोड़ के पास हाईवे पर ट्रक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है।
बंडा थाना क्षेत्र में गेहूं की सैकड़ों बीघा फसल में भीषण आग लग गई। आग लगने से किसानों की फसल जलकर खाक हो गई। आग 2 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में फैल गई, जिसमें 3 किसानों के फार्म हाउस भी आग की चपेट में आए हैं। ये पूरी घटना थाना बंडा क्षेत्र के नारायणपुर धर्मापुर गांव की है। यहां आशंका व्यक्त की जा रही है कि बिजली के तारों से निकली चिंगारी से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई और देखते ही देखते तेज हवा के साथ आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग 2 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाके में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। इतना ही नहीं, आग लगने से 3 फार्म हाउस भी चपेट में आए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तिलहर नगर में लोग आज फिर जाम की समस्या से जूझते नजर आए। यहां के मुख्य बाजार चौराहे पर भीषण जाम लग गई और सैकड़ों की संख्या में लोग जाम में फंस गए। इस दौरान वहां से गुजर रहे भाजपा नेता उपेंद्र सिंह भी जाम में फंस गए, लेकिन बाद में वह खुद मजबूरन सड़क पर उतरे और जाम खुलवाने में जुट गए। इस दौरान करीब 20 मिनट के बाद जाम खुला और लोग अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो पाए। मिर्जापुर में किसान की करंट लगने से मौत हो गई। मिर्जापुर के पहरुआ गांव का रहने वाला किसान अर्जुन अपने खेत में सिंचाई कर रहा था, तभी हाई वोल्टेज लाइन टूटकर उसके खेत में गिर गई, जिससे किसान करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी विभाग ने लाइन को दुरुस्त नहीं करवाया, जिसकी वजह से कई लोग करंट की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बंडा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। दरअसल बंडा थाना क्षेत्र के अख्तियारपुर धौकल गांव के रहने वाले सोनपाल रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान दलेलापुर चौराहे के पास तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सोनपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज ले जाते समय सोनपाल की रास्ते में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद क्षेत्र के धियरा गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेहूं की कई बीघा फसल जल गई। जिला प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आज सेंट पॉल इंटर कॉलेज में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान करीब 33 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह भी प्रशिक्षण स्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। पोया थाना क्षेत्र के पटई गांव के पास एक महिला से लूट की कोशिश की गई। इस दौरान महिला बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पसगवां क्षेत्र की रहने वाली गीता देवी अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रही थी। इसी दौरान पटई गांव के पास बाइक सवार युवकों ने महिला के कान में पहने हुए जेवर को नोचने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगा। यहां उसका इलाज किया जा रहा है। तिलहर थाना क्षेत्र के बंधा गांव में गेहूं की कटाई कर रही कंपाइन से अचानक खेत में आग लग गई। आग लगते ही खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले एक किसान के खेत में कंपाइन से गेहूं की कटाई हो रही थी। इसी दौरान अचानक कंपाइन से खेत में आग लग गई और 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने लोकसभा चुनाव और ददरौल विधानसभा के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर से भारतीय जनता पार्टी ने 4, समाजवादी पार्टी ने 3, बहुजन समाज पार्टी ने 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी ने 2, संयुक्त विकास पार्टी ने 2, आज़ाद अधिकार सेना ने 1, भारतीय भाईचारा पार्टी ने 1,
राष्ट्रीय संचार दल ने 2 और 4 निर्दलीयों ने 11 सहित कुल 13 उम्मीदवारों ने 31 सीट लिए हैं। तो वहीं ददरौल विधानसभा के उपचुनाव के लिए भाजपा ने 4, समाजवादी पार्टी ने 4, राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी ने 1, नेता सुभाष चंद्र बोस आज़ाद पार्टी ने 1 और 2 निर्दलीयों ने 7 सहित कुल 7 उम्मीदवारों ने 17 सीट लिए हैं।